नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस आरओ बेसिक शिक्षक खंड अधिकारी वीडियो आदि लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो आज दोस्तों हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलीबिड। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलीबिड। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था गुरु रामदास ने। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था गुरु रामदास जी ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। जवाबीद थे राजकानून। जवाबीद थे राजकानून। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकलिज खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिज खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन, जो कि केरला में पड़ता है। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देहकर। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देहकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। युद्ध हैं और किस वर्ष हुए हैं ये मिलान करना है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658। जजाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707।
जजाओ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707। स्मारक और वर्ष की सूची मिलाना है। अटाला मस्जिद जौनपुर कब बनी थी? 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 ईस्वी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 ईस्वी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 ईस्वी में। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में। सूची फिर एक आ गई है। दाम ताम्रपत्र की मुद्रा है। देसाई राजस्व अधिकारी, देसाई को क्या कहते थे? राजस्व अधिकारी कहते थे। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख। जरी भूमि की लंबाई नापने की इकाई होती थी। जरी भूमि की लंबाई नापने की इकाई है। युद्ध है और किस वर्ष हुए? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। आगे देखते हैं आधुनिक भारत। मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम था आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी हुगली। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी हुगली। वह शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? जेमोरिन। वह शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? जेमोरिन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसूरा। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसूरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था शाह आलम द्वितीय। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। आगे पढ़ते हैं। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइड व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव एवं मीर जाफर ने
किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजय हुआ? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजय हुआ? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? P.E. रॉबर्ट्स ने। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? P.E. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। वह कथन था महाराणा रणजीत सिंह। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? महाराजा रणजीत सिंह जी का। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। ये संधि है किस वर्ष हुई है देखते हैं। इलाहाबाद संधि कब हुआ था? 1765 में। इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 में। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। मद्रास संधि कब हुई थी? 1769 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।